नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर की शुद्धि के लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, किसी भी घर का शुद्ध होना, पवित्र होना बहुत ज़रूरी है अगर उसमें निवास करने वालों को अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए तो। क्योंकि हमारे घर पे लोग नज़र भी लगाते हैं, हाय भी लगाते हैं, घर की सजावट को देख के, उसकी खूबसूरती को देख के, यहाँ तक कि जो घर में लोग आते हैं काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, उन तक की भी नज़र लगती है। घर में आए रिश्तेदारों, मेहमानों की भी नज़र लगती है। और जब हम घर में रहते हैं तो अक्सर हमारी खुद की नज़र भी घर में लग जाती है। कुछ हमारे रहन-सहन में कमियाँ होती हैं, हमारे घर के आर्किटेक्चर में कमियाँ होती हैं, क्योंकि आज के वक्त में इस हद तक डिज़ाइनिंग की और स्पेसेस मैनेजमेंट के चक्कर में लोग कुछ भी बना देते हैं कि जगह क्योंकि महंगी है कि छोटी से छोटी स्पेस को भी यूटिलाइज़ करना है। अक्सर वास्तु का भी ध्यान नहीं रखा जाता। अक्सर घर में जो चीज़ें होती हैं वो लोग इतनी ले आते हैं, इतनी होच-पोच करके भर देते हैं कि ताकि उनका हर पर्पस पूरा हो सके। पर इस सब चक्कर में घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर की शुद्धि जो मेन चीज़ है वो रह जाती है, जिसके कारण घर में किसी न किसी तरीके की परेशानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो घर की शुद्धि बहुत ज़रूरी है, उसकी पवित्रता बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारा शुद्ध रहना, सात्विक रहना, पवित्र रहना ज़रूरी होता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, इसी तरीके से जिस घर में हम निवास करते हैं उसकी शुद्धि के लिए हम बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूरी कदम उठाएँ। चाहे हम किसी भी धर्म में हैं, चाहे हम कितने ही मॉडर्न हैं, चाहे हम कितने ही ऑर्थोडॉक्स हैं, चाहे हम कैसे ही हैं, हम जहाँ भी रहते हैं उस निवास स्थान की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखने की है वो ये है कि घर को रेगुलरली आप घर में धुनी करो। चाहे आप मेरे से धुनी मंगा के रेगुलरली धुनी करो, कोई सी भी आप मेरी धुनी कर सकते हो इस्तेमाल। इसको रेगुलरली जब आप घर में यूज़ करोगे तो घर की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी। चाहे आपके यहाँ कोई पारलौकिक गतिविधि होती है तो भी, नहीं होती तो भी, आपकी जीवन में सब कुछ ठीक है तो भी आप धुनी करो। उससे होगा क्या कि घर की शुद्धि बनी रहेगी, घर हमेशा पवित्र रहेगा। इस पे किसी भी घर में आने वाले की नज़र हाय नहीं लगेगी। हाँ, पचासियों सौयों लोग रोज़ हमारे घर को नज़र लगाते हैं, चाहे कोई मिलने आए रिश्तेदार हों, चाहे नौकरी करने आए, चाहे हमारे सर्वेंट्स हों, चाहे हमारे आस पड़ोस के लोग हों, चाहे सड़क पे घूमते हुए लोग हों जो हमारे घर को देखते हुए जा रहे हों। हर इंसान किसी न किसी वे में नज़र या हाय लगाता है, ख़ासकर जब उसके पास ऐसा मकान ना हो या आपके जैसा परिवार या खुशहाली ना हो। तो आप किस-किस को रोक लोगे, किस-किस की नज़र को आप बांध लोगे, किस-किस का आप मुँह बंद करा दोगे जो आपको कोस रहा है या हाय लगा रहा है या बद्दुआ दे रहा है। तो उस सब को काटेगी धुनी। जब आप रेगुलरली घर में धुनी करते रहोगे तो घर हमेशा नज़र, दोष से, टोक से, हाय से बचा रहेगा, किसी भी तरीके की अलाय-बलाओं से बचा रहेगा। अब जब आप मेरी धुनी करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है। धुनी हर कमरे में करनी है, हर कोने में करनी है, बाथरूम में करनी है, आगे पीछे करनी है, चौकों में, छत पे करनी है। मतलब आपको घर का कोई भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ना जहाँ धुनी ना हो। सारे घर में धुनी करके आप घर के बाहर ओपन एरिया में मेरी धुनी रख दीजिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है घर की शुद्धि के लिए, घर में सुबह और शाम आपको घंटी बजानी है। आप कोई सी भी घंटी किसी भी दुकान से ख़रीद लाइए, और अगर आपके पास है मंदिर की जो घंटी होती है तो और भी अच्छा। आप चाहें तो जो लोग अक्सर गाने बजाने वाले होते हैं तो वो उनके पास भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ बजाने के। अक्सर लोग छोटी-छोटी 2 प्लेट्स होती हैं मेटल की, उन्हें भी बजाते हैं। और जब कोई भी संगीत का प्रोग्राम होता है वो भी बजा सकते हैं। और घंटी तो अपने आप में है ही पूर्ण। हर कमरे में चाहे आप धुनी के वक्त घंटी बजा दीजिए या जनरल वे में सुबह शाम पूरे घर में घंटी बजा दीजिए, हर कमरे में वन बाय वन जाके। तो इससे भी बहुत हद तक जो साउंड होती है, जो उसकी जो वाइब्रेशन निकलती है, ये भी शुद्धि का काम करती है। तो धुनी के साथ साथ एक हाथ में आप धुनी ले लीजिए, कंडे को उसमें रखें मिट्टी के बर्तन में या पैन में, और दूसरे हाथ में घंटी ले लीजिए। घंटी बजाते जाइए, धुनी दिखाते जाइए। तो बहुत हद तक घर में सकारात्मकता आने लगेगी और घर की शुद्धि होने लगेगी।
दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि घर में कोई भी सामान अगर टूटा है, पुराना है, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पुरानी रद्दी है, इन सबको घर से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ये एनर्जी को रोकते हैं, घर में ये शुद्धता को ख़त्म करते हैं। आप खुद ही देखिए, अगर आपका शरीर गंदा है, मैला है, आप नहाए भी नहीं हो, तो आपके अंदर से ही स्मेल आने लगेगी। तो कई लोगों के घर में अजीब सी बदबू होती है। वो बदबू भी वो कभी कभी कोई इतना कबाड़ होता है कि कोई जानवर मरा पड़ा है, चूहा मरा पड़ा है, आलू सड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता, इतना सामान होता है। तो वो चीज़ें भी एक यूँ कह लीजिए शुभता को रोकती हैं, बरकत को रोकती हैं। तो घर को खूब अच्छे से साफ़ कीजिए। पूरा घर एक बार में नहीं हो पाता, एक एक कमरा करके साफ़ करते जाइए। जो भी फालतू कबाड़ है उसको बाहर फेंक दीजिए, या किसी को ज़रूरतमंद को दे दीजिए, या कबाड़िए को दे दीजिए। उससे पैसा बटोरने का लोभ मत कीजिए। और जितना घर साफ़ रहेगा उतना ज़्यादा आपको ये बरकत देगा। आधे से ज़्यादा वक्त तो हम परेशानी हो जाते हैं, क्योंकि हमें वक्त पे चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि सामान इतना होता है कि हमें पता नहीं लगता हमने कहाँ पे क्या रख दिया है। तो जब लिमिटेड सामान होगा, तरीके से अरेंज्ड होगा, तो हमें चीज़ें वक्त पे मिलेंगी, तो हमारे बहुत हद तक काम बनते चले जाएंगे। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि घर में आपको नेचुरल सनलाइट ज़रूर आने देनी है। बहुत लोगों के घर में खिड़कियां खुलती ही नहीं है, लोग खोलते ही नहीं हैं। पहले के ज़माने में लोग खिड़कियां खोलते थे, अच्छी धूप आने देते थे। आज इस हद तक मकान पैक्ड है कि धूप का नामो निशान नहीं है। कोशिश कीजिए खिड़कियां दिन में खोल दीजिए, या धूप को, रोशनी को आने दीजिए। जब सब घर में है उस टाइम खोल लीजिए, क्योंकि चोरी चकारी का भी डर रहता है, ज़माना भी ख़राब है। तो जब सब हों तब खोल लीजिए, ताकि कुछ सनलाइट आपके घर में आए। वो कुछ हद तक आपके घर में शुद्धि का काम करेगी, क्योंकि जो सन की रेज़ होती हैं ये बहुत पवित्र मानी जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपने घर में शुद्धि के लिए जोत ज़रूर जलाइए। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, आप जोत ज़रूर जलाइए। घी की जोत अपने घर में, अपने मंदिर में ज़रूर जलाइए। अगर आपको लगता है आप जोत नहीं जला सकते हैं, तो आप कोई भी कैंडल जला लीजिए। वो कैंडल पर चूज़ कीजिए जो किसी भी तरीके के एनिमल प्रोडक्ट से ना बनी हो। इस बात का आपको मेक श्योर करना होगा। पर ये चीज़ भी अगेन एक टफ़ काम है, ढूंढना कि एनिमल प्रोडक्ट से बनी हुई है कि नहीं। और कोशिश कीजिए जोत ही जलाइए, क्योंकि वहाँ शुद्धि ज़्यादा उससे मानी जाती है। और घर में, चाहे घर के मंदिर में जला दो, चाहे घर के आप किसी भी लिविंग एरिया है वहाँ पे जला दो एक छोटा सा दिया घी का, तो उससे भी बहुत हद तक एक जो रोशनी का प्रतीक होता है ये, और अग्नि देवता का भी आह्वान इससे होता है। तो ये जो जोत है ये बहुत पवित्र मानी जाती है। तो इसको ज़रूर जलाइए, चाहे भगवान का नाम लेके जलाएं, चाहे सिंपली जला दें। अगर आप किसी को नहीं भी मानते तो भी जनरली एक जनरल वे में खाली जोत जला दीजिए, वो भी बहुत हद तक आपको मदद करेगी आपके घर की शुद्धि बनाने के लिए। उसके अलावा इस बात का ध्यान रखिए कि घर में आपके ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े फूल आएँ। घर में कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स मत रखिए। घर में कोई ना कोई ताज़े फूल लाते रहिए, चाहे गुलाब के हों, चाहे गेंदे के हों, चाहे सुंदर सा कोई गुलदस्ता आपने बना रखा हो। मतलब एक आध ताज़े फूल अपने घर में, लिविंग एरिया में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में ज़रूर रखिए। चाहे आप 2-4 गुलाब के फूल भी रखें, तो उससे भी बहुत हद तक शुद्धता घर में आने लगती है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि घर की नियमित रूप से ऐसी सफाई ज़रूर कीजिए कि जहाँ फर्नीचर हटा के सफाई कर सकें। रोज़ ये मुमकिन नहीं है, पर मंथ में हम ऐसा कर सकते हैं। अगर 1 मंथ में एक दिन आप निर्धारित कर लें कि हर रूम का, चाहे रूम बाय रूम ले, फर्नीचर हटा के उसके पीछे से जो भी इतने टाइम की कालस जमा हो रही थी, इतने टाइम की गंदगी जमा हो रही थी, उसको अच्छे से थॉरोली सफाई करा दीजिए सर्फ से, और जो है नमक के पोंछा उसके बाद उसमें लगवा दीजिए, और अच्छे से जो भी काला से निकलवा दीजिए। जिस तरीके से हम दिवाली पे पूरे घर की सफाई करते हैं, तो हर मंथ या हर 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में अपने घर की इस तरीके से फर्नीचर हटा के भी सफाई कराया कीजिए। एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से घर में उन लोगों को नहीं आने देना जो घर में आके रुआ-राट मचाते हैं। बहुत से ऐसे आपके सर्वेंट्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपके घर में आते हैं जब भी रोते हैं। अपना चाहे दुखड़ा रो रहे हैं, चाहे वैसे रो रहे हैं, या हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा रोना रोते रहते हैं, कि इससे आपके घर की बरकत ख़त्म होती है। आपके घर में मनुष्यत का वास होने लगता है, अलक्ष्मी का वास होने लगता है। उसके अलावा उन लोगों को भी अपने घर में ना आने दें जो आपके घर में आके आपसे एक झगड़ा करते हैं। बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं, किसी के घर जाते हैं तो हमेशा जब भी आएंगे मिलने झगड़ा करके ही उठेंगे, या किसी न किसी बात पे कलेश करेंगे, झगड़ा करेंगे। ऐसे लोगों का आना कम कीजिए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा
जब भी कोई मेड, सर्वेंट या कोई रिश्तेदार आपके घर में रोके गया है या झगड़ा करके गया है तो आपकी बरकत घटी है, आपके घर में कलेश बढ़ा है, उनका झगड़ा आपके यहाँ आ गया है और यहाँ तक कि आपके को सडनली कोई लॉसेस भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर झगड़े में, हर रुआराट में नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं और कोई आपके घर में ऐसा कर रहा है तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी, वो सारी गंदी वाइब्स आपके घर में वो छोड़ के जा रहा है। एक तरीके से उसने आपके घर को डस्टबिन बना दिया जिसमें वो अपना रुआराट, अपना झगड़ा, अपना गुस्सा डाल के निकल गया। तो वो जो रह रहे हैं उन पे इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा ही पड़ेगा। हमेशा किसी ना किसी झगड़े के बाद घर में कोई भी झगड़ा करके गया है तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, पूरा आपका मूड ख़राब हो जाएगा। कोई आपके यहाँ रेगुलरली आता है, रोता है, अपने ही बताता है तो अब व्यथा बार बार रोता है, आप एक बार ही सुन सकते हो, 2 बार ही सुन सकते हो, पर हर बारी आप नहीं सुन सकते, आपको अपनी लाइफ भी जीनी है। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत लोग कहेंगे अरे किसी की मदद करनी चाहिए, पर आप मदद कीजिए, पर अगर किसी की स्वाभाविक आदत ऐसी बन गई है कि जब तक वो रो ना ले या जब तक वो आपसे झगड़ा ना कर ले उसको चैन नहीं पड़ता, तो वो एक चीज़ ठीक नहीं है आपके घर के लिए। इसके अलावा घर में किसी भी तरीके की डरावनी तस्वीरें ना लगाएं, किसी भी तरीके की वॉयलेंस से जुड़ी हुई तस्वीरें ना लगाएं। घर में आज इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपके घर में चीज़ें हों वो सिलेक्टिवली चूज़ की हुई हों, कुछ भी ना डाल दें। उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा, बट एक जनरल वे में अभी अब मोटा मोटी मैं कह रहा हूँ। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि घर में किसी भी तरीके से अगर आप रेगुलर बेसिस पे नॉनवेज खाते हो तो उसको रिड्यूस करें। अगर आप पूर्णतः छोड़ देते हो तो इससे तो अच्छी बात है ही नहीं कोई। अगर पूर्णतः नहीं छोड़ सकते तो उसको रिड्यूस करें। एटलीस्ट ये 3 दिन, मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार, यानी कि ट्यूसडे, सैटरडे एंड थर्सडे आपके घर में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, अंडा भी नहीं आना चाहिए और ये ऐसा, और बाहर भी कोई बंदा खा के आपका घर में ना आए। इस दिन कंप्लीट बंद कर दो, क्योंकि ये 3 दिन खासकर जब आप नॉनवेज खाते हो, अंडा खाते हो, तो आपकी बरकत ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, अलक्ष्मी आने लगती है। यूँ कह लीजिए कि हर तरीके से ये आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी किस्मत के लिए, आपकी घर की सुख शांति के लिए नेगेटिव साबित होगा। इसलिए ट्यूसडे, सैटरडे एंड थर्सडे तो बिल्कुल भी आपको अंडा, मीट, मांस, मछली, शराब से दूर रहना है, कतई दूर रहना है। ऐसा भी नहीं है कि हम घर में नहीं खा रहे जी, बाहर खा रहे, बाहर भी नहीं खाना, तभी आपका जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा अपने घर में प्रयास कीजिए, झगड़ा, गुस्सा कम से कम कीजिए। जितना ज़्यादा घर में झगड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, मार पिटाई करेंगे, तो उतना ज़्यादा घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी, सुख शांति घर की चली जाएगी। और एक बारी सुख शांति और बरकत चली गई तो फिर आप चाहे कितना ही पैसा कमाते हो, वो कब बर्बाद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब घर में रोज़ कलेश है, झगड़ा है, कोई एक कोने में जाके बैठ रहा है, कोई दूसरे में, किसी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, किसी ने अपने कमरे में, कोई अलग खा रहा है, कोई अलग खा रहा है, कोई घर से बाहर निकल रहा है झगड़ा करके, तो ऐसी घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, पैसा नहीं टिकता, खुशियाँ नहीं टिकती, विनाश के संकेत होते हैं, घर तबाह होने के संकेत होते हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसा हो रहा है, औलादें बिगड़ जाती हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और वो घर आज नहीं तो कल टूटता ही टूटता है। कोई और कब बिखर जाएगा वो पता नहीं, और बिखरेगा भी बहुत बुरी तरह, तिनके की तरह। इसलिए अपने घर में झगड़े कलेश को रोकें। अगर आपका गर्म स्वभाव है उसको ठीक करने का प्रयास करें। कोई भी बातचीत है वो प्यार से हो सकती है, किसी को समझाना है प्यार से आप समझा सकते हो। मारपीट और लड़ाई या गाली गलौज इसका समाधान नहीं है। जिस तरीके से आप बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको कोई गाली दे या मारे या आपका अपमान करे या आपके माँ बाप या परिवार का अपमान करे, आप किस हक से अपनी पत्नी का अपमान करते हैं? या आप पत्नी हैं तो किस हक से अपने पति के माँ बाप को गाली देती हैं? आप जब खुद के लिए, खुद के माँ बाप के लिए सम्मान चाहती हैं तो दूसरे के माँ बाप का भी सम्मान करें। तो एक दूसरे की इज्जत करना सीखना होगा। अगर घर में सुख शांति चाहिए तो एडजस्टमेंट करनी सीखनी होगी। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पे ढीठ बन जाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करते, टॉलरेंस ख़त्म कर देते हैं। उस वजह से भी रिश्ते ख़राब होते हैं और घर में कड़वाहट पैदा होती है। किसी एक इंसान का आप हक मार रहे हो, किसी एक इंसान को रुला रहे हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, खुद मौज ले रहे हो, तो ऐसी चीज़ों से भी आप किसी को डिप्राइव कर रहे हो। बच्चे ने कहा मुझे ये चीज़ खानी है, उसको डिप्राइव कर रहे हो, इतना कर रहे हो कि वो बच्चा ही जो है आपके खिलाफ़ होने लगा मन ही मन।
ऐसी चीज़ें मत करो। और आपस में एक दूसरे के प्रति जितना ज़्यादा प्यार दोगे, जितना ज़्यादा ईमानदार रहोगे, उतना ज़्यादा घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा घर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और ये हमेशा फ़ायदा देते हैं पौधे। फूल वाले पौधे लगाएं या जनरली पौधे लगाएं, जिससे आपके घर में हर तरीके से वातावरण भी शुद्ध रहे, ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा रहे, और एक नेचर से भी आप कनेक्टेड रहें। एक बात का ध्यान और रखें, अपने घर में थोड़ी सी जगह कच्ची ज़रूर रखें। हालांकि आज लोग हर चीज़ पूरी कंप्लीट, लोग जहाँ फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं वहाँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है, पर जहाँ आप ज़मीन में पे आपका मकान है तो थोड़ा सा गार्डन की जगह कच्ची ज़रूर रखें, क्योंकि उससे अर्थ एलिमेंट जागृत होता है, जो काफ़ी हद तक आपको मदद करता है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो कोई बड़े से गमले में मिट्टी भर के उसमें थोड़ी सी घास उगा लीजिए और उसी को स्पर्श कर लिया कीजिए कभी कभी, तो उससे भी आपको बहुत चैन मिलेगा। इसके अलावा इस बात का आपने ध्यान रखना है कि घर में किसी भी तरीके के ऐसे जो है सामान नहीं रखने जो कोई वॉर से संबंधित हो, किसी भी तरीके के हथियार नहीं रखने घर में। लोग अक्सर शोपीस के तौर पे बंदूकें, तलवारें या चाकू इस तरीके की चीज़ें रखते हैं। ये आपके लिए ख़तरनाक है। कोई सर्वेंट, कोई आपका एनिमी इसका फ़ायदा उठा के आपके ऊपर वार कर सकता है, और ये इनका एक साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके ऊपर पड़ता है कि आप जब ऐसी चीज़ों को देखोगे आपका मन क्रोधित होगा और एक नेगेटिव वे में एक्शन की तरफ बढ़ेगा। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। घर में आपको हर चीज़ वो रखनी है जो हमेशा प्यार को बढ़ाए, प्रेरित करे प्यार के लिए। जैसे सुंदर सुंदर आप पेंटिंग्स अपने घर में रखिए, अच्छे घर में जो है फूलों वाले पौधे रखिए। घर में जो भी आप डेकोरेशन करते हैं उसका ध्यान रखें, वो आर्म्स एम्यूनिशन से ना हो और किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव चीज़ को एसोसिएट करती हुई चीज़ आपके घर में ना हो। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करने से घर में बहुत हद तक शुद्धि बनी रहेगी, पवित्रता बनी रहेगी, और आप रेगुलर बेसिस पे मेरी धुनी घर में जलाते रहिए, चाहे सुपर प्लैटिनम चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, और घर की पवित्रता और शुद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।